हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम के डे 23 में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बूम क्या होता है, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं बूम, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। ये तीनों जो होते हैं ये एक ही चीज है, बस इसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। बिना किसी देरी किए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक नोट बना रखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि BOM मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब एक ही चीज है। इसे चाहे हम लोग BOM कहें या हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहें या हम लोग प्रोडक्शन कहें, ये सब चीज एक ही है। इसे हम लोग एक ही जानते हैं। अब ये प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन का मतलब होता है चीजों को प्रोड्यूस करना, यानी अलग अलग रॉ आइटम को जोड़कर एक नया आइटम तैयार करने को ही हम लोग प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक फाइनल आइटम है जो कि है सन सोलर लाइट S3। ये हमारे फाइनल आइटम का नाम है जो कि है सन सोलर लाइट S3 विथ मॉडल नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है सन सोलर लाइट S3। ये हमारा फाइनल आइटम है। फाइनल आइटम का मतलब होता है कि जो हमारा मेन आइटम बनके तैयार होगा। अब इस आइटम को बनाने के लिए हमारे पास कुछ रॉ आइटम भी होने चाहिए। तो हमारा रॉ आइटम का लिस्ट यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे। रॉ आइटम जो हमारा है वो है सोलर पैनल 6 वाट का है, लिथियम बैटरी है 6 वाट की, यहाँ पे DC बल्ब है हमारा एक, और यहाँ पे DRL लाइट सेंसर है, इंडिकेटर LED है, पावर केबल है, मदरबोर्ड है, सोलर लाइट कैबिनेट है और स्क्रू है। यहाँ पे ये जो रॉ आइटम आपको दिख रहे हैं, इन्हीं रॉ आइटम को असेंबल करके या कह सकते हैं जोड़ करके या कह सकते हैं प्रोड्यूस करके हम यहाँ पर एक फाइनल आइटम बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा सन सोलर लाइट S3। तो ये हमारा फाइनल आइटम है और ये हमारा रॉ आइटम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि BOM मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का मतलब होता है अलग अलग रॉ आइटम को जोड़ करके एक नया आइटम तैयार करना। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से रॉ आइटम है जिनको हम जोड़ेंगे, फिर हमारा क्या फाइनल आइटम बनकर तैयार होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने रॉ आइटम का लिस्ट बना रखा है जहाँ पे हमने बता दिया है कि उसका यूनिट क्या है। ये रॉ आइटम जो है इसका यूनिट क्या है, इसका रेट क्या है, परचेज का रेट क्या है। यहाँ पे 1 पीस जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल आइटम बनेगा उसमें जो ये रॉ आइटम होगा इसकी मात्रा यहाँ पे 1 पीस होगी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 12%, इसका मतलब ये है कि इस रॉ आइटम पे जो GST लगना है वो लगना है 12%। यहाँ पे जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें GST के साथ में इसको हम लोग मेंटेन करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से रॉ आइटम पर कितना % का GST लग रहा है। तो हमारा ये रॉ आइटम है सोलर पैनल 6 वाट का, जिसका प्राइस जो खरीद मूल्य है वो 520 रुपए है और 1 पीस यहाँ पे लगने वाला है। लिथियम बैटरी 6 वाट की जो है ये 800 का हमारा परचेज होने वाला है और ये भी 1 पीस लगेगा। 1 पीस का मतलब है जो फाइनल आइटम होगा उसमें वो 1 पीस लगेगा। इस प्रकार से हमारा DC लाइट बल्ब है, ये 90 रुपए का परचेज होगा, ये भी 1 पीस लगेगा। DRL लाइट सेंसर जो है ये 75 रुपीज का है, ये भी 1 पीस हमारा फाइनल आइटम में लगेगा। जो हमारा इंडिकेटर LED है ये हमारा जो है वो 2 रुपए का परचेज हो रहा है और जो यहाँ पे 2 पीस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि फाइनल आइटम में इसकी मात्रा जो होगी वो 2 पीस होगी। फिर यहाँ पे पावर केबल आपका 74 रुपीज का है, 1 पीस है। मदरबोर्ड आपका 450 का है, 1 पीस है। सोलर लाइट कैबिनेट यहाँ पे 120 का है, 1 पीस है। और स्क्रू यहाँ पे जो है वो 1 रुपए का है और ये 5 पीस है। तो आप जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो बना हुआ है, ये जो बना है ये है कि जो हमारा फाइनल आइटम बनेगा उस फाइनल आइटम को बनाने में ये सारे रॉ आइटम इतनी मात्रा में लगेंगे। इसको हमें पहले ही तैयार करना होता है कि कौन कौन सा रॉ आइटम और कितनी मात्रा में लगेगा। और जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये उसका परचेज का रेट है कि जो हमारा आइटम होगा वो कितने में परचेज होगा। यहाँ पे सेल का रेट नहीं दिया गया है क्योंकि हम यहाँ पे सोलर पैनल 6 वाट को केवल परचेज करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। सेल यहाँ पे हम लोग सन सोलर लाइट जो हमारा S13 है इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। इसको बनाने के बाद हम लोग फाइनल आइटम को सेल करेंगे। रॉ आइटम को केवल परचेज किया जाएगा, सेल नहीं किया जाएगा। सेल जो होगा वो हमारा फाइनल आइटम होगा।
इसलिए यहाँ पे केवल परचेज का रेट दिया गया है, सेल का रेट नहीं दिया गया है। और साथ में यहाँ पे जो जीएसटी है वो भी मेंशन कर दिया गया है कि कितना कितना % जीएसटी हमारा जो है वो किस किस आइटम पर लगेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बिना इसको समझे हम लोग टैली प्राइम के अंदर प्रोडक्शन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस चीज को बनाने वाले हैं तो उसके लिए रा आइटम क्या होंगे, फाइल आइटम क्या बनेगा, फाइल आइटम को बनाने में रा आइटम कितनी कितनी मात्रा में और कौन कौन से लगेंगे, अगर ये आपको पता नहीं होगा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको समझने के बाद ही आगे टैली प्राइम पर इसको समझिए कि किस प्रकार से BOM का प्रयोग टैली प्राइम में होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रा आइटम है जिनको हम जोड़कर बनाने वाले हैं फाइल आइटम। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टैली प्राइम की स्क्रीन पर और समझते हैं वहां पर कि किस प्रकार से इस पूरे ऑप्शन को टैली प्राइम के अंदर मेंटेन किया जाएगा विथ जीएसटी। तो आ चुके हैं हम लोग टैली प्राइम के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू कंपनी से ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रिएट कंपनी में आएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो कंपनी का नेम हो गया ABC कंपनी और यहाँ पर इसका मेरी नेम, एड्रेस, स्टेट सब कुछ देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होगा 1/4/2024 होगा और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के साथ ही यहाँ पे देखिए जो हमारा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जीएसटी के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को मेंटेन करना है। तो यहाँ से कंट्रोल A और हमारा जो कंपनी है ये बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले 4 लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे काम आएगा आगे। उसके अलावा और भी जो लेजर बनाने होंगे उसे बाद में समझेंगे। तो पहले जो बेसिक 4 लेजर हैं उन्हें बना लेते हैं। तो क्रिएट में आएंगे, लेजर में आएंगे, हम लोग बनाने वाले हैं परचेज अकाउंट में आएगा और यहाँ से हम लोग परचेज में जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे। सेट अंडर जीएसटी डिटेल इसको यहाँ पर नो रखेंगे और यहाँ पे सप्लाई में हम लोग गुड्स करेंगे। इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं एक सप्लायर। जैसे हमारा सप्लायर हमारा अमित सप्लायर हो गया, अमित सप्लायर, और ये लोकल का ही है इसलिए हम यहाँ पे लोकल लिख लेते हैं जिससे पता चले कि हमारे ही स्टेट का है, जिससे जीएसटी मेंटेन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सैंडी क्रेडिटर के अंदर। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको एंटर करते हुए यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का है और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है परचेज और सप्लायर का हो गया है। ऐसे ही सेल बनाएंगे हम, सेल, और ये हो गया हमारा सेल्स अकाउंट। इसे भी हम लोग एंटर करते हुए यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करते हैं, कंट्रोल A। हमारा एक हो गया लोकल कस्टमर और ये हमारा हो गया सैलरी डेप्टर। तो इस तरह से हमने 4 जो लेजर जरूरी होते हैं हमने वो बना लिए। अभी हमें जीएसटी भी मेंटेन करना है। तो जीएसटी के लिए भी हमें इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST या केवल CGST, SGST और IGST का भी लेजर बना लेना होता है। तो जीएसटी में आपने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग CGST, SGST और IGST का लेजर भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा लेजर जो है जीएसटी का वो बन चुका है। यहाँ पे हमने CGST, SGST और IGST को क्रिएट किया है। अब हम लोग चलते हैं आइटम की तरफ और हम लोग आइटम बनाते हैं। तो क्रिएट में आते हैं, यहाँ से हम लोग पहले बनाएंगे यूनिट जो कि हमारा केवल पीस है। तो हमने यहाँ पे पीस दे करके और इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम सीधे आएंगे स्टॉक आइटम में। तो पहला आइटम हमारा है सोलर पैनल 6 वाट। ये हमारा प्राइमरी में जाएगा। यहाँ पे हम पीस करेंगे, स्टैंडर्ड पे S करेंगे और हमने यहाँ पे इसका जो परचेज रेट है वो दे रखा है 520 रुपये, तो इसको देंगे। सेल रेट हमें नहीं देना है। और यहाँ पे जीएसटी जो है इसको यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अप्लीकेबल। सेट अंडर जीएसटी डिटेल इसको करने वाले हैं S और यहाँ पे हम लोग बोलने वाले हैं कि ये होगा ऑन वैल्यू होगा, टैक्सेबल होगा और इसमें जो जीएसटी लगेगा वो हमारा है 12%। तो
इस तरह से हमारा जो GST है 12 हो गया है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी GST के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ से F12 पर क्लिक करके SSN को हम भी यस कर देते हैं और यहाँ पे सेट टाइप ऑफ गुड्स इसको भी यस कर लेते हैं। यहाँ पे शो ऑल GST टैक्स टाइप इसको भी यस कर लेते हैं। तो आप देखिए सारा ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगा। डिस्क्रिप्शन आपका आ गया, SSN आ गया है और उसके बाद यहाँ पे आपका कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू हो गया, टैक्सेबल हो गया, 12% C और S यहाँ पे 6% हो गए हैं। तो हमारा पहला आइटम यहाँ पर बन गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरा आइटम में आते हैं। दूसरा हमारा आइटम है लिथियम बैटरी 6 वाट, ये भी जाएगा प्राइमरी में और इसका स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे हम लोग। इसका स्टैंडर्ड रेट जो है वो है 800 रुपये। यहाँ पे GST सब में एप्लीकेबल करना है हमें। इसका जो परसेंट है वो है 28%। थर्ड आइटम बनाने वाले हैं। थर्ड आइटम हमारा है DC LED बल्ब 3 वाट। इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 90 रुपीज़। यहाँ से सब में GST हमें एक्टिवेट करना है और ये आता है 12% में। ऐसे ही अगला हमारा है LDR लाइट सेंसर, ये है 75 रुपीज़ का हमारा परचेज रेट और इसमें जो GST लग रहा है वो हमारा है 18% GST हमारा लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमारा है इंडिकेटर LED। इंडिकेटर LED जो है ये भी हमारा पीस में है। स्टैंडर्ड रेट करेंगे इसका, स्टैंडर्ड रेट इसका 2 रुपीज़ है और ये भी GST अप्लीकेबल होगा। सेट अटर GST S होगा, टैक्सेबल, और इसका जो परसेंट है वो है 12%। फिर हमारा पावर केबल होगा। पावर केबल ये भी प्राइमरी में जाएगा, पीस स्टैंडर्ड करेंगे। इसका रेट जो है पावर केबल का 74 रुपीज़ है। यहाँ पे जो GST है इसको भी अप्लीकेबल करेंगे और जो इसका GST है वो 18% में आ रहा है। फिर है मदरबोर्ड आपका, इसका स्टैंडर्ड करेंगे। इसका जो रेट है वो परचेज रेट है 450 रुपीज़ और यहाँ पर हम लोग GST को अप्लीकेबल करते हैं और जो इसमें GST लग रहा है वो भी 18% ही है। ऐसे ही सोलर लाइट कैबिनेट है, इसका जो परचेज रेट है वो 120 रुपीज़ है। इसमें जो GST लग रहा है वो 5% लग रहा है। और लास्ट आइटम हमारा है स्क्रू, यही पीस में लगेगा, इसमें भी GST अप्लीकेबल होगा। इसका जो रेट है वो 1 रुपीज़ है। इसमें जो GST लग रहा है वो लग रहा है 5%, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं 5% में। तो इस तरह से हमारा सभी जो रॉ आइटम है ये बन चुका है। आप क्या बनाना चाह रहे हैं इसके अनुसार आपका रॉ आइटम अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया जो होगी वो एक जैसी होगी। पहले हमें सभी रॉ आइटम को बनाना है, इसके बाद हम अपना जो भी फाइनल आइटम है वो बनाएंगे। तो हमारा फाइनल आइटम है सोलर लाइट है हमारा, सन सोलर लाइट, ये S13 इसका मॉडल नंबर भी है और यहाँ पे ये प्राइमरी रहेगा। यहाँ पे इसे हम लोग पीस करेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो कराना है जो बूम के लिए होता है, तो अभी वो आ नहीं रहा है। तो यहाँ से हम लोग F12 करेंगे, F12, और यहाँ पे देखिए सेट कंपोनेंट्स, ये देखिए ऑप्शन को हाईलाइट कर देते हैं हम। यहाँ पे लिखा है सेट कंपोनेंट लिस्ट, ब्रैकेट में लिखा है बिल ऑफ मटेरियल्स। इस वाले ऑप्शन को हमें एस करना है और एस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आइटम के रेट से पहले ही सेट कंपोनेंट्स बूम का ऑप्शन आ चुका है जिसे हमें एस करना है। ये वाला ऑप्शन केवल फाइनल प्रोडक्ट में ही एस होगा, जो हमारे रॉ आइटम होंगे उसमें इसे एस नहीं करना है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है नेम ऑफ बूम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सोलर लाइट। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है नेम ऑफ बूम, नेम में सोलर लाइट, कंपोनेंट्स ऑफ सन सोलर लाइट S13 यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इसमें हमें समझना होता है कि यहाँ पे हमें देना है 1, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में हमें देना है 1 का मतलब ये हुआ कि एक सन सोलर लाइट S13 को बनाने में जो हमारे रॉ आइटम है वो कौन कौन से और कितनी मात्रा में लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं हमारा DC लाइट बल्ब जो 3 वाट का है, ये हमारा 1 पीस लगेगा। जो हमारा इंडिकेटर LED है ये हमारा 2 पीस लगेगा। जो हमारा LDR लाइट सेंसर है ये हमारा 1 पीस लगेगा। ऐसे ही जो हमारी लिथियम बैटरी है ये हमारी 1 पीस लगेगी। मदरबोर्ड हमारा 1 पीस लगेगा। पावर केबल जो हमारा वो भी 1 पीस लगेगा। स्क्रू जो हमारा है वो 6 पीस लगेगा। एक सन सोलर लाइट बनाने में जो स्क्रू लगेंगे जिसके द्वारा हम उसको टाइट करेंगे वो 6 होंगे।
यानी 6 स्क्रू का यूज करके एक लाइट को बनाया जाएगा। तो ये 6 होगा और यहाँ पे जो सोलर लाइट का कैबिनेट होगा वो 1 होगा और यहाँ पे सोलर पैनल जो होगा 6 वाट का वो भी 1 लगेगा। तो यहाँ पे ये वो डिटेल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक फाइनल आइटम बनाने में कौन कौन से रॉ आइटम और कितनी मात्रा में लगेंगे। तो इससे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके और यहाँ पे एंटर करते हुए स्टैंड रेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इसका रेट सेट नहीं करना है। हमें नहीं पता है कि ये कितने बन के तैयार होगा, तो इसलिए इसका रेट नहीं देना है। यहाँ पे जीएसटी को हम लोग अप्लीकेबल करेंगे, सेडेटर को एस करेंगे और यहाँ पे आने के बाद टैक्सेबल करेंगे। और यहाँ समझना होता है कि जो जीएसटी है वो कितना % दिया जाएगा। तो रूल ये है कि जो भी आप फाइनल आइटम बना रहे हैं उसमें जो रॉ आइटम लग रहे हैं उस रॉ आइटम में सबसे अधिक % का जो जीएसटी होता है वही जीएसटी हमारे फाइनल आइटम में भी लगाया जाता है। तो जो हमारे रॉ आइटम है उसमें बैटरी जो है उसमें 28% का जीएसटी लगा है, तो हम लोग यहाँ पे लाइट पे भी हम लोग 28% का ही जीएसटी अप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा फाइनल आइटम बनके तैयार हो गया है। आई होप आपने आइटम बनाना सीख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब करना ये होता है कि जितने भी रॉ आइटम हैं उनको हम बड़ी मात्रा में परचेज कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमें 1000 पीस सोलर लाइट बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी रॉ आइटम को बड़ी मात्रा में परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग F9 करते हैं और यहाँ पे जो हमारा सप्लायर बना हुआ है इस सप्लायर से हम लोग यहाँ पर सभी रॉ आइटम को परचेज कर लेते हैं। हो सकता है कि आप जब कंपनी में मेंटेन कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पे आपके सप्लायर भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल सीख रहे हैं तो सप्लायर एक ही बनाए हैं। आप अगर इसको रियल में कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एक फाइनल आइटम बनाने में जो रॉ आइटम लगते हैं उसे अलग अलग सप्लायर से भी खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 1000 पीस फाइनल आइटम बनाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग रॉ आइटम को परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1000 आइटम बनाएंगे, तो इसलिए 1100 पीस हमने यहाँ पे डीसी एलईडी बल्ब को परचेज कर लिया है। थोड़ा सा उससे ज्यादा परचेज करते हैं जितना हमें बनाना है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सभी आइटम को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं 1000 आइटम बनाने के अनुसार। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जो लाइट है वो हमारा 2 लग रहा है, तो 2 लग रहा है तो 1000 में वो हो गया 2000। तो यहाँ पे हम लोग 2400 लगभग खरीद लेते हैं। इसका ध्यान रखना है, नहीं तो जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो वो आइटम जो होगा वो माइनस में चला जाएगा। तो इसीलिए 1000 आइटम बनाने के लिए आप रॉ आइटम को परचेज करेंगे तो इसमें मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और देखिए हम यहाँ पे बहुत ही ध्यान से एंट्री कर रहे हैं कि ये गलती ना हो जाए। तो मदरबोर्ड यहाँ पे हमने 1200 कर लिया है और जो हमारा पावर केबल है इसको भी हमने 1200 ले लिया है। और जो हमारा स्क्रू है एक में लग रहा है 6, तो 1000 में 6000, तो हमने यहाँ पे 7000 पीस हमने स्क्रू ले लिया है। हमारे पास जो स्क्रू है, जो आइटम है वो एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। यहाँ पे सोलर लाइट कैबिनेट जो है इसको मैंने 1100 ले लिया है और जो हमारा सोलर पैनल 6 वाट का है इसको मैंने 1200 ले लिया है। तो 1000 आइटम बनाने के अनुसार हमने यहाँ पर आइटम को परचेज कर लिया है। देखिए सॉरी यहाँ पे सेल्फ सोलर लाइट को भी मैंने दे दिया है जो कि नहीं रहेगा, यहाँ पे इसको इंड करते हैं। तो जो फाइनल आइटम है इसे नहीं परचेज करना है, केवल रॉ आइटम को परचेज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी रॉ आइटम को डीसी एलईडी बल्ब, इंडिकेटर, डीआरएल लाइट सेंसर, लिथियम बैटरी, मदरबोर्ड, कैबिनेट, पावर केबल, स्क्रू, सोलर लाइट कैबिनेट और सोलर लाइट पैनल जो भी है ये हमने परचेज कर लिया है 1000 फाइनल आइटम के अनुसार। और यहाँ पर हम लोग नीचे CGST और SGST को भी मेंटेन करेंगे क्योंकि यहाँ पे GST भी लग रहा है। तो यहाँ पे हमने CGST और SGST को भी मेंटेन किया है क्योंकि ये हम लोग लोकली खरीद रहे हैं। तो हमारा जो आइटम है वो है 24,85,100। इस पर जो GST लग रहा है वो लग रहा है 2,34,360 रुपीज CGST एंड SGST, और इसको हम लोग कंट्रोल A के द्वारा एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फाइनल आइटम को तैयार करना है।
तो फाइनल आइटम को तैयार करने के लिए हमें एक वाउचर टाइप का प्रयोग यहाँ पर करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करने के लिए हमें एक वाउचर टाइप का यहाँ पे प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए हम लोग आएंगे क्रिएट में और यहाँ से वाउचर टाइप में हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देंगे सोलर लाइट मैन्युफैक्चरिंग। ये जो होगा सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आएगा स्टॉक जर्नल और यहाँ से हम लोग क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको एस कर लेंगे। बस ये हमारा जो वाउचर टाइप है ये बनके तैयार हो गया है। इसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा लेजर होंगे, जैसे आइटम को हम बनवाएंगे तो उस पर हमारा एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा, तो उन सभी खर्चे का लेजर भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में इसको तैयार करते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट्री रेंट हमने यहाँ पे एक बना लिया लेजर जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ऐसे ही हम प्रोडक्शन के लिए सैलरी देने वाले हैं, तो सैलरी भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। प्रोडक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी यहाँ पे यूज होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक बिल भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसके अलावा अदर एक्सपेंस बना लेते हैं, ये भी एक्सपेंस होगा। ऐसे ही उस फाइनल आइटम को बनाने में जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे होंगे उन सभी खर्चे का लेजर यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। इसके बाद एंट्री करने के लिए हम लोग वाउचर्स में आएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपको जर्नल वाउचर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टॉक जर्नल पे हम लोग क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट है Alt+F7। और यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, सोलर लाइट मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट में स्पेस करके हम लोग जो हमारा फाइनल आइटम है सन सोलर लाइट, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हमारा 1000 पीस जो आइटम है वो बनके तैयार हुआ है। तो उसमें कितने रा आइटम लगे हैं उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ध्यान देना है कि कोई भी आइटम यहाँ पे माइनस में न जाने पाए। अगर ये माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो आइटम नहीं है और हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करा दिया है, तो यहाँ पे माइनस में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम इस तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे केवल जो हमारे आइटम है वो लिस्ट आएगा। इस तरफ जो हमारे होंगे कोई को प्रोडक्ट है तो उसे देंगे, अदरवाइज एंटर करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ एडिशनल कास्ट, जहाँ पे हम अपने फैक्ट्री रेंट को जोड़ देंगे। जो हमारा आइटम बनके तैयार हुआ है वो सपोज दैट उसको तैयार होने में 1 महीने लग गया, तो 1 महीने का रेंट जो है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे 12,000। इसी प्रकार हमने यहाँ पे सैलरी दिया बनवाने के लिए 50,000, तो इसको भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल पे किया है, तो इलेक्ट्रिक बिल भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। 1 महीने का जो है वो है 4,500। इसी प्रकार उस पूरे आइटम को बनाने में जो भी खर्चा हुआ उसे जोड़ देंगे। अगर कुछ एक्सपेंस हुआ है तो इसे हमने यहाँ पे 12,000 उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये एंट्री एक्सेप्ट करने के साथ ही आपका जो फाइनल आइटम है वो बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो हमारा आइटम है, टोटल जो आइटम पे खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 21,39,000 और उसके ऊपर जो एडिशनल खर्चे आ रहे हैं बनवाने के वो है 78,500। तो जो टोटल जो खर्चा आ रहा है वो 22,70,500 रुपीज आ रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम जो है 2,270 रुपीज 50 पैसे। ये जो बता रहा है ये बता रहा है कि हमारा एक आइटम जो है उस पर जो कुल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 2,270 रुपये 50 पैसे। तो इसको हम नोट कर लेंगे और यहाँ से हमने कंट्रोल डी के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया और हमारी एंट्री हो गई। एंट्री होने के साथ ही अगर आप सेल में आएंगे तो यहाँ से जब आप कैश पे सेल करते हैं, सपोज दैट आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे सोलर लाइट जो हमारा है S13 ये हमारा 1000 पीस बनके तैयार हो चुका है। इसमें से हम यहाँ पर 10 पीस सेल कर रहे हैं। सपोज दैट रेट जो है हमारा है वो जो भी हमारा एक आइटम का रेट आ रहा है उससे ज़्यादा, सपोज दैट हम यहाँ पर 4,000 में हम सेल कर रहे हैं, तो 4,000 और प्लस यहाँ पे हम लोग CGST और SGST जोड़कर यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। तो ये हमारा जो GST का पूरा प्रक्रिया है विथ बूम ये मेंटेन हो चुका है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी समस्या हो रही है या समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।